ओके गाइस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? तो यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा तुम्हें। अ रेक्टेंगुलर कॉर्टयार्ड, एक कॉर्टयार्ड है, किसका शेप में है? रेक्टेंगल के शेप में है। मैं एक ले लेता हूँ, तो ये मेरा रेक्टेंगल कॉर्टयार्ड, राइट? ये मेरा क्या है? रेक्टेंगल कॉर्टयार्ड। हाँ है ना? समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताओ। अरे हाँ है ना? अब क्या बोल रहा है? इतना मीटर लॉन्ग, इतना मीटर क्या है ये? मतलब इतना मीटर इतना सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ। लेंथ का वैल्यू क्या दिया हुआ है? लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है क्या? 18 मीटर 72 सेंटीमीटर। हाँ है ना? ये लेंथ दे दिया हुआ है। अब तुमको बोला है एंड 13 मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रॉड। ब्रॉड मतलब ब्रेड, ठीक है? ये ब्रेड ले लो। सर मेरे आँख में कुछ घुस गया, मैं जा रही हूँ धोने। ओके, 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं? क्लियर बताओ, इतना क्लियर है कि नहीं? लेंथ दे दिया, ब्रेड दे दिया हमें रेक्टेंगल का। इतना क्लियर है तो आगे बढ़ सकते हैं। हमें बोला है क्या? इट इज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स। हाँ तो क्या नहीं, इट इज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स। हम कैसा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पता है? स्क्वायर टाइल्स लगाएंगे। यहाँ पे हम ना स्क्वायर टाइल्स लगाएंगे सब में। सही बात है ना? स्क्वायर टाइल्स लगाएंगे। तो तुम्हें बोला कि कितना मिनिमम टाइल्स लगा सकते हैं? इट इज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ सेम साइज, सेम साइज का, ठीक है? सर प्लीज नहीं, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ ईच टाइल्स। तुम्हें क्या बोला है? फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ ईच टाइल्स, मतलब कम से कम कितना टाइल्स में हो जाएगा, पेव्ड हो जाएगा, ठीक है? हाँ कि ना? तो हमें लेंथ और ब्रेड दे दिया है। अगर मैं ये लेंथ और ब्रेड का मैं देख लूं कि इनका एचसीएफ क्या जा रहा है, ये दोनों नंबर का क्या जा रहा है, एचसीएफ क्या जा रहा है, तो हमें उस साइज का हम अगर टाइल्स ले ले तो मैक्सिमम तो वो साइज जाएगा ना। हाँ कि ना? अरे एचसीएफ क्या बताता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना, मतलब हाईएस्ट कॉमन जो होगा ना दोनों में, वही हम उसी साइज का एचसीएफ ले। एचसीएफ क्या करता है? आंसर कम करता है ना। ध्यान समझना क्या करेंगे। हमें लेंथ दिया हुआ है कितना? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है बताओ? 18 मीटर 72 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट कर लो 18 इंटू 100। ये तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 करना पड़ता है, राइट? और ये सेंटीमीटर में ऑलरेडी दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। तो हम इसको, ये हो गया टोटल सेंटीमीटर में, तो 1872 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया मेरा? लेंथ हो गया। आया ना? ये हो गया क्या मेरा? 1872 सेंटीमीटर कन्वर्ट हो गया। हाँ तो इसको मीटर, अरे 1 मीटर कितना होता है? 100 होता है। आया ना? 100 होता है ना? 18 मीटर कितना हो जाएगा? 18 इंटू 100, 1800। तो 18 को 1800 में चेंज कर दिया। अब हाँ तो 72 रहने दिया ना, समझी? इधर देखो भाई, 18 मीटर 72 सेंटीमीटर था, ठीक है ना? ये पार्ट में कोई डिफरेंस नहीं, मुझे 70 मेरे को सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना है, राइट? मुझे सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना है। तो जो सेंटीमीटर में नहीं है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा और फिर ऐड कर दूंगा, ठीक है? सही बात है ना? ओके, बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ पे लेंथ को कर दिए कन्वर्ट। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? ब्रेड्थ को करते हैं। चलो, ब्रेड्थ, BREADTH, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा बताओ? 13 मीटर। प्रगति बताओ इसका कितना होगा? इसको मैं लिख सकता हूँ 1300 प्लस 20 सेंटीमीटर, मतलब 1320 सेंटीमीटर। अब देखो हमें बोला है ना, हमें बोला है भैया आप मतलब नंबर ऑफ टाइल्स ढूंढिए, ठीक है? अगर मैं तुमको बोलूं कि मैं तुमको 100 रुपया दिया हूँ, ठीक है? 100 रुपया दिया हूँ। अब मैं तुमको बोला हूँ कि एक चॉकलेट का दाम कितना है? एक चॉकलेट का दाम कितना है? 5 रुपए है। तो तुम 100 रुपए में कितना चॉकलेट ला सकते हो? तो तुम निकाल पाते हो ना? क्या करते हो? डिवाइड करते हो, है ना? तो वही सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। कैसे देखना, पहले हम निकाल देंगे क्या? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो। एरिया ऑफ, इधर अभी नहीं लिखे, अभी समझो अच्छे से। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है? 1872। ब्रेड्थ कितना है? 1320। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको एज इट इज रख देना। सही बात है ना? इसको एज इट इज रख देना। सही बात है ना? हाँ है ना? अब हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है? अब जो देखो हमें ये जो टाइल्स लगा रहा है ना, वो टाइल्स का साइड कितना होगा, साइज कितना होगा, समझ रहे हो ना? टाइल का साइड कितना होगा, कितना साइड, कितना बड़ा टाइल्स ले, तो वो हमें ये दोनों का एचसीएफ बताएगा। ये दोनों का एचसीएफ बताएगा, इसका और इसका। इसका और इसका जो एचसीएफ होगा इससे कम आएगा। एचसीएफ तो आंसर कम आता है ना, और जो भी आएगा ना मैं उस साइज का टाइल्स ले लूंगा। समझ में आया ना? और उस टाइल्स का अगर मैं लगाऊं कि एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना। इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन जो जा सकता है वो मिल जाएगा। सही बात है। और उसी साइज का मैं अगर टाइल्स लगा लूं तो कम टाइल्स में मेरा पेव्ड हो जाएगा, राइट?
हाँ है ना, तो पहले एचसीएफ ढूंढना पड़ेगा। तो 1872 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा जल्दी बताओ, कितना? 2 9 जा 18, सही बात है। 2 9 जा 2 3 जा 2 6 जा, वेरी गुड। 2 4 जा 2 6 जा 2 8 जा, सही बात है ना। 4 जा 1 3 2 6 जा, ठीक है, हाँ सही है। 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा, है ना। ये 2 1 जा 2 1 जा 2 7 जा, 3 कितना जा 3 3 जा 3 9 जा, 3 13 जा और 13 1 जा, सही बात है, ये मिल गया। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा बताओ, 1 3 2 0, 1 3 2 0 कितना होगा जल्दी बताओ रे। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 0, 2 3 जा 0, 3 1 जा 1 जा 0 जा, 11 10 जा, 2 5 जा एंड 5 1 जा। अब अगर मैं इनका एचसीएफ निकाल रहा हूँ, मैं डायरेक्टली बता दूं एचसीएफ, है ना, मैं डायरेक्टली एचसीएफ लिख दूं क्या? तुम लोग खुद से सोच सकते हो, देखिए देखो भाई, यहाँ पे कितना निकला 2 टू पावर 4, 3 टू पावर 1, 3 टू पावर, यहाँ पे 3 टू पावर 2 निकला, राइट, है ना, 3 2 तो है ना, और यहाँ पे 13 एक तो है, 13 एक तो है, यहाँ पे कितना निकला 2 टू पावर 4 इंटू 3 टू पावर 2 इंटू 13, यहाँ पे कितना निकला 2 टू पावर 2 इंटू 2 टू पावर 3, है ना, 2 टू पावर 3 है ना रे, 1 2 3, और नेक्स्ट क्या होगा 3 टू पावर 1 इंटू 5 टू पावर 2। अब इनका, अब इसका देखो भाई, इस अच्छा यहाँ पे 5 होगा इंटू 11 ना, 5 एक ही तो है ना। अच्छा 5 एक ही है, राइट, हाँ तो एक ही है तो एक डालेंगे, राइट। समझ में आएगी नहीं, जल्दी बताओ, क्लियर है मेरा? 2 2 तो 1 तो 3 1 तो 11 1 तो 5, सही है। अब देखो, अब दोनों में कॉमन 2 वाला देखो, जो कॉमन है हम उसका लीस्ट पावर लेते हैं, जो कॉमन है 2 बेस कॉमन है, मैं एचसीएफ में क्या लिया 2 टू पावर 3, 3 कॉमन है, 3 में कम पावर कौन सा है 1 वाला है, और कुछ कॉमन नहीं है, रहने दिए। तो आंसर कितना आ गया, एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ कितना है रे 8 जा 24 सेंटीमीटर। अगर मैं जो स्क्वायर का साइड ले रहा हूँ ना, अगर मैं 24 सेंटीमीटर वाला स्क्वायर लूँ ना, 24 वाला सेंटीमीटर वाला स्क्वायर लूँ ना, तो मेरा ना कम टाइल्स में ही वो पेव हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स मुझे कम चाहिए, राइट, हाँ ना। ये डेली लाइफ में भी तुम सोच सकते हो कि तुम्हारा रेक्टेंगल कोटेड होगा या कुछ भी होगा, उसका एचसीएफ निकाल लो, और उतना साइज का अगर तुम टाइल्स लगाते हो तो कम टाइल्स में तुम्हारा भर जाएगा, वो चीज हो जाएगा, समझ में ना। अब ये क्या मिला, साइड ऑफ द, ये एचसीएफ जो मिला ना, ये मिला मेरा साइड ऑफ द स्क्वायर, क्या मिला, साइड ऑफ स्क्वायर टाइल्स, है ना, स्क्वायर टाइल्स कितना मिला 24 सेंटीमीटर। अब जैसे तुमको बताया था, अगर मैं, मुझे टोटल कितना एरिया कवर करना है, इतना कवर करना है, एक टाइल का एरिया कितना है मैं निकाल लूंगा, समझना ना, स्क्वायर का एरिया निकालना आता है ना, एरिया स्क्वायर निकालना आता है ना। अब मुझे नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए, तो नंबर ऑफ टाइल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, पूनम बताओ, टोटल एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर 1 टाइल्स, है ना। तुम जैसे अगर तुम्हें जो रेक्टेंगुलर काम कौन कर रहा है 100 रुपए कर रहा है ना, रेक्टेंगुलर काम कौन कर रहा है 100 रुपए कर रहा है, और स्क्वायर का काम कौन कर रहा है, एक चॉकलेट का 5 रुपए है। अगर मैं डिवाइड करूं तभी तो मुझे मिलता है ना 20, अब मैं फिर बोलता हूं मैं 20 चॉकलेट खरीद सकता हूं, राइट। तो वैसे ही अगर मुझे नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है, तो रेक्टेंगल का एरिया ऊपर में और नीचे में स्क्वायर का एरिया, अब डिवाइड करूंगा तो जितना आंसर आएगा वही मेरा नंबर ऑफ टाइल्स होगा, है ना। तो देयरफॉर नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाई एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर, सही बात है ना। तुमने ये कॉपी में लिख लेना, और उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल का वैल्यू ऊपर में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर का वैल्यू नीचे में। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का वैल्यू क्या होगा जल्दी बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, सही बात है ना, 1 लेंथ इंटू ब्रेड, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, अगर साइड 24 है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, अरे एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, साइड इंटू साइड, या साइड स्क्वायर बोल लो, 24 इंटू 24, राइट, करेक्ट है ना ये। अब इसको काट लो तुम, देखो क्या कटेगा ना तुम्हारा, 2 कितना जा 12 जा 2 6 जा 2 6 जा 0 जा, 2 तुम्हारा 12 से कटेगा, हाँ 12 से कटेगा, 12 5 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, है ना, सही बात है ना। इसको भी काटो, कितना जा, ये कितना कटेगा जल्दी बोलो, 2 12 जा, राइट, है ना, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 12 से कट जाएगा, है ना, 12 से कटेगा 12 96, नहीं तो एक काम करो 2 से काट लो,
2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, राइट। 6 से कटेगा, आप बताओ तो। 6 7 जा 42, 42 हाँ कि ना, 6 7 जा 42 और 8 6 जा 48, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा कितना? आंसर आ जाएगा 78 इंटू 55। अब इसको मल्टीप्लाई करो, यू गेट द आंसर। इतना टाइल्स लगेगा हमें कंप्लीट होने में, तो कितना टाइल्स लगेगा जल्दी बताओ। इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर कितना आएगा? हाँ 4290, राइट है ना। 42 इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना तुम लोग, 4290 आना चाहिए। देख लो आ रहा है क्या? सही है ना। तो इतना नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए हमें।